अगर ये इंटरेस्ट ऑन लोन का क्वेश्चन समझ लिया तो एग्जाम में 100% मार्क्स पक्के। क्वेश्चन नंबर 16, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली ऑन 1st April 2023 देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 8 लाख 6 लाख एंड 6 लाख। यहाँ बात फिक्स्ड कैपिटल की हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट मेंशन किया जाएगा? करंट अकाउंट। क्लियर है? कॉन्सेप्ट रजिस्टर आप जाकर वॉच कर सकते हैं। मैंने एक रजिस्टर ऐसा मेंटेन किया जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड पर ही वीडियोस को शूट किया है। ठीक है, ये चीजें हैं। आगे देखिए, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। आगे बोल रहा ऑन 1 अक्टूबर 2023 ए एडवांस लोन टू द फर्म ऑफ रुपीज 1 लाख। ए ने 1 अक्टूबर 2023 को फर्म को लोन दिया है, बट कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं, तो क्या कॉन्सेप्ट बोलता है? 6%। ड्यूरेशन कब से होगा? 1 अक्टूबर से। क्लियर? वेर एज C2 का लोन ऑफ रुपीज 1,50,000, ए लोन दे रहा है बट सी लोन ले रहा है। ठीक है ना, ये चीजें हैं। फ्रॉम द फर्म ऑन द सेम डेट। क्लियर है? दोनों के डेट सेम है। ठीक है ना, तो 1 अक्टूबर से, सॉरी क्या है, अक्टूबर है सितंबर है, कहाँ गया भाई, अक्टूबर है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ का कैलकुलेशन होगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है। इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर दैट सी विल पे इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। सी ने जो लोन लिया है फॉर्म से, उस बेस्ड पर कितना फॉर्म को इंटरेस्ट पे करेगा? 10% की रेट से। क्लियर? ये चीजें हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर 420 बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। प्रॉफिट कितना है सब कुछ चार्ज करने से पहले? 420। पास जनरल एंट्रीज और करंट अकाउंट आपको मेंशन करना है। क्लियर है? ये चीजें। अब कैलकुलेशन की बात होगी। कैलकुलेशन क्या है? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। पहले ए की बात करते हैं। ठीक है, ए का कैलकुलेशन और ए की एंट्री, फिर बाद में सी की बात करेंगे। ऐसे बच्चों क्या होगा, समझने में आसानी होगी। तो क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ए, यहां पर ऐसे ए इंटरेस्ट ऑन लोन, इस तरह। तो है कितना, आप जोड़ लो, फर्स्ट टाइम से काउंट करो आप। 2022 टू कहां तक जाएगा? 31 मार्च 23। कितना आएगा? ए की बेस्ड पर 1 लाख। क्लियर? 1 लाख के बाद क्या होगा? इनटू कितना, रेट कितना है? 6%। कॉन्सेप्ट में आप जाकर देख लो कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन ना हो तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। ड्यूरेशन क्या है? 6 मंथ। आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, आंसर आपका आएगा 3000। तो मैंने कैलकुलेशन कर लिया, आप भी कर लो। क्लियर है? अब ए के बेस्ड पर जर्नल एंट्री पास करेंगे। क्या लिखेंगे? 31 मार्च 2024। एंट्री क्या बोलेगी? अब अगर ए लोन दे रहा है और फर्म क्या करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा, तो फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहाँ जाएगा? डेबिट। तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट। क्लियर? टू एज लोन अकाउंट, सिंपल। टू एज लोन अकाउंट था कितना? 3000। अभी मैंने कैलकुलेशन अभी जस्ट किया है। क्लियर है? ये चीज। अब इस चीज को अब क्या करेंगे?
पीएल में ट्रांसफर कर देंगे सेम डेट पर 31 मार्च 24। तो क्या करेंगे, पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3000 टू इंटरेस्ट ऑन लोन। नरेशन में उतना कुछ खास है नहीं, नरेशन भूल गए बट बता दे रहे हैं आपको। क्लियर है, इसका तो कर दे रहे हैं, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल। टीएफ टू पीएल, यहां जगह नहीं है तो बीइंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन प्रोवाइडेड। ठीक है, आप यहां पर चलिए कर दे रहे हैं, बीइंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन प्रोवाइडेड, पीआरओ लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, ये पूरा ए का जो कैलकुलेशन है वो आपका क्लियर कट हो गया। ठीक है ना, अब बात करते हैं बी की। अब ए में आपको कुछ नहीं करना है, ए में आपको कुछ नहीं करता है। फिर चलते हैं कैलकुलेशन पर। चलिए अब फिर से कैलकुलेशन पे, ये देखिए कैलकुलेशन पर आ गए हैं। अब देखिए यहां पर, तो अभी ये जो कैलकुलेशन था मेरा वो ए के बेस्ड पर था, अब जो कैलकुलेशन होगा वो बी के बेस्ड पर होगा। तो क्या होगा, वही चीज फर्स्ट 10, वही इंटरेस्ट ऑन लोन, तो फर्स्ट 10 आप कैलकुलेशन कर लो। फर्स्ट 10 20 22 है, 3 है क्वेश्चन में, हाँ 2 है, 3 है भाई। 2 31 मार्च कितना आएगा 150 फॉर सी, तो 150 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10% बाय 100 इंटू 6/12, 6/12 ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन आपका फाइनल आंसर आपका आएगा 7500। क्लियर, कैलकुलेशन भी आपका ये देखिए सी के बेस्ड का जो कैलकुलेशन था वो आपका मैंने क्लियर कर दिया। अब क्या बात करेंगे, अब बात करेंगे फिर से जर्नल एंट्री की। किस बेस्ड पर, सी के बेस्ड पर, ये तो ए के बेस पर थी ना, तो अब जर्नल एंट्री पास करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज में पास करते हैं, मैंने जगह पहले से छोड़ी हुई है। ठीक है, चलिए यहां पे लिखते हैं सी, सी के बेस्ड पर जर्नल एंट्री। तो क्या होगी, देखिए आप 31 मार्च 24। अब इस वाले केस में क्या हो रहा है, अब देखिए ए वाले केस में फॉर्म के लिए एक्सपेंस था, और सी वाले केस में फॉर्म के लिए क्या है, इनकम है। तो क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, सीआर में जाएगा। बस कॉन्सेप्ट आपका बढ़िया होना चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। 7500, और यहां पर क्या आएगा, करंट अकाउंट आएगा, तो क्या लिखेंगे, सीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट। ठीक है ना, करंट और कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर कट होना चाहिए, वरना फिर गड़बड़ा जाएगा पूरा, गड़बड़ाना नहीं है आपको। ठीक है, ये चीजें हैं, ये हो गया। अब फिर से वही चीज, जो काम वहां किया था वही काम यहां करेंगे, वही काम मतलब पीएल में ट्रांसफर करेंगे, और कौन सा कुछ अलग काम थोड़ी नहीं होता है। फिर से वही चीज 31 3
24 अब पीएल में ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,500। यहां क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन सीज लोन, अकाउंट डेबिट 7,000। तो एंट्री जो थी आपकी वो पूरी क्लियर हो गई, ठीक है ना। ये देख लीजिए आप, ए के बेस्ड पर भी और सी के बेस्ड पर भी, तो दो चीज आपकी क्लियर हो गई। अब क्या बोल रहा है आपको, अब वही चीज, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट। अब फर्म ने लोन लिया है ए से, तो विच इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्या बनेगा, पीएल बनेगा। हम इस ये क्वेश्चन पहले भी तो कर चुके हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये चीजें हैं, तो पीएल बनेगा, जबकि पीएल बनाने को नहीं बोल रहा है, बनाने को तो एप्रोप्रिएशन भी नहीं बोल रहा, सिर्फ एंट्री और करंट अकाउंट ही बनाने को बोल रहा था, बट बनाना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट कहता है ना। तो बाय प्रॉफिट कितना है 420 बिफोर अलाउइंग चार्जिंग, सब लिखा है वहां पे, क्वेश्चन जाके अच्छे से आप रीड करो। ये चीज हो गया। अब सी को जो लोन फॉर्म दे रहा है वो फॉर्म के बेस पर क्या है, इनकम है, तो क्या लिखेंगे, बाय सीज इंटरेस्ट, ठीक है। कितना मिल रहा है, लोन लिख दो आप, लोन LOAN कितना है 7,500, ये आपका पीएल में जाएगा। क्लियर है, ये चीजें हैं। अब यही चीज आपकी, अब ये जो पीएल वाला कॉन्सेप्ट था, अब डेबिट में क्या होगा, टू इंटरेस्ट। अब ए वाला कॉन्सेप्ट जो है, ए लोन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फॉर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, और कितना है 3,000 शायद, हाँ शायद नहीं 3,000 है, ये 3,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू पीएफ टीएफ टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना आएगा, बैलेंसिंग फिगर आप कर लो, तो मैंने कर लिया है, आप भी कर लो, तो आएगा 42750 आपका डीआर में, एंड 42750 आपका सीआर में। और यहां जब आप प्लस माइनस करोगे तो आपका आएगा 424,500। क्लियर है, तो पीएल आपका ये देखिए, पीएल आपका बिल्कुल रेडी है। अब ये जो अमाउंट है 424 वाला, ये कहां शिफ्ट होगा, ये एप्रोप्रिएशन में शिफ्ट होगा। कॉन्सेप्ट बोलता है ना भाई, अपने घर से थोड़ी कुछ बता रहे हैं, ये चीजें। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 424,500। बाकी कोई सैलरी, कोई कैपिटल, कुछ यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि बात हो रही है किसकी, करंट की बात हो रही है, ठीक है। ये चीजें, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट पार्टनर, टू प्रॉफिट पीएफ, फिर आगे टीएफ, टू पार्टनर्स PART पार्टनर्स करंट, कि यहां पर बात सिर्फ करंट की होनी है, करंट अकाउंट। और शेयर कौन सा है, इक्वल है, और अमाउंट कितना आएगा, वही 424। तो यहाँ पे ए, फिर बी और फिर सी, आप कैलकुलेशन तीनों के बेस्ड पर कर लो, आपका आएगा 141,500, 141,500, 141,500, 141,500। क्लियर।
टोटल आएगा आपका 424500, 424500, 424500। यहाँ भी आपका वही आएगा CR में 424500। इसको आप ब्लॉक कर दोगे, इसको भी आप ब्लॉक कर दोगे, तो आपका A के बेस पर C के बेस पे एंट्री हो गई, कैलकुलेशन हो गया A एंड C के बेस्ड पर, ठीक है। एंड PL हो गया आपका, अप्रोप्रिएशन हो गया, लास्ट आपका बचा करंट अकाउंट, ठीक है। लास्ट आपका क्या बचा? करंट अकाउंट। चलिए अब करंट की बात करते हैं। ये मैंने फॉर्मेट पहले से बनाया हुआ है ताकि वीडियोस आपकी लेंथी ना हो, ठीक है। चलिए अब करंट की बात करते हैं। करंट में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है क्योंकि करंट में सिर्फ करंट का ही बैलेंस आता है, बट यहां पर आप देख लो, आप क्वेश्चन में जाकर अच्छे से रीड कर लो बच्चा मेरे। यहां पर ये जो बैलेंस दिया है CDBD वाला, सॉरी BD वाला, CDBD कहां से आ गया, 8, 6 एंड 6, ये जो बैलेंस है ये किसका बैलेंस है? ये बैलेंस है कैपिटल का, ठीक है ना। अब बात हो रही है करंट की, ठीक है ना। बना क्या रहे हैं? करंट अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस हम मेंशन करेंगे ही नहीं, ठीक है। ऐसा कॉन्सेप्ट है। क्या लिखेंगे? बाय, आप फॉर्मेट जाकर एक बार देख लो, अगर आपको फॉर्मेट याद नहीं है तो A, B एंड C, क्लियर है। तो यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश और यहाँ पे डैश हो गया। अब बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो, APP लिख दे रहे आप लोग के लिए, वो एप्रोप्रिएशन हो जाएगा। आप देख लो वहां पे जाकर कितना आया था, 141500, 141500, 1415 अब यहाँ जगह नहीं है तो 1415 आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। डैश नहीं करना है, मतलब मालूम चला डैश कर दिया आपने, ठीक है। अब DR की बात करते हैं। अब देखिए DR में क्या है, यहां भी ABCD होगा। अब A वाले में क्या जाएगा? 2। अब देखिए करंट बनता है पार्टनर्स के बेस्ड पर, तो अगर टू सीज इंटरेस्ट ऑन लोन, L लिख दे रहे हैं, तो ये A का है, ये B का है, यहाँ पे C का आएगा, C का आएगा 7500, क्लियर। अब CDBD निकाल देंगे, टू बैलेंस CD। अब आप कर लो 141500, यहाँ पे कितना आएगा 141500 A में, B में भी सेम आएगा, C का गड़बड़ आएगा। गड़बड़ क्या, माइनस कर दो, गड़बड़ क्या आएगा? गड़बड़ मतलब वो वाला गड़बड़, वो वाला गड़बड़ थोड़ी। 141500 माइनस 750, 134,134,000, क्लियर है। ये हो गया। और अब यहां पर क्या कर दो, आप टोटल कर दो यहां पर, तो टोटल आप इस तरह कर दो, 141500, 141141 आप कर लेना क्योंकि जगह नहीं मेरे पास, आप थोड़ा सा बड़ा बनाना, मैंने वो जल्दीबाजी में कर दिया था। 141500, 141500, 134,000, ठीक है। ये बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर ही रहना चाहिए, बट वो ठीक है ना, आपके लिए ये सब नहीं है फॉर्मूला, क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 17 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। चलिए पढ़िए क्वेश्चन। Krish and Tarun were partners in a firm. Firm
सॉरी क्यों, फर्म गेव अ लोन टू तरुण ऑफ ₹5 लाख, कितना दे रहा है ऑन 1 सितंबर 2023, और कितना दे रहा है 5 लाख का, और कब दे रहा है 1 सितंबर को। क्लियर है। अब आप सितंबर से काउंट कर लो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, 6 मंथ है। अब आगे क्या कलाकारी होती है देखते हैं। अब ये कलाकारी शुरू हो गई। इंटरेस्ट वॉज एग्रीज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, कितना देना पड़ेगा लोन टू तरुण, तरुण को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फॉर्म को 9%। फॉर्म के लिए क्या होगा, इनकम है। तरुण पेड इंटरेस्ट अप टू 31 Jan 2024 चेक बाय चेक। तरुण ने कब तक का पे कर दिया, 31 Jan तक का, मतलब सितंबर, अक्टूबर, सितंबर की ही बात है ना भाई, पढ़ ले। हाँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जैन। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन। 5 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, 5 महीने का पे कर दिया, फॉर 5 मंथ का पे कर दिया। कितना पे नहीं किया, फेब एंड मार्च, 2 मंथ्स का नहीं पे किया, तो 2 मंथ्स का क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग। क्लियर है। और कब पे किया, 4 फेब को। क्लियर है, ये चीजें हैं। एंड द बैलेंस वॉज ड्यूज। क्लियर है। 5 जोनल एंट्रीज, इंटरेस्ट के बेस पर आपको एंट्री पास करनी है और कुछ करना भी नहीं है, बस डायग्राम बनाना है आपको। डायग्राम बनाते हैं हम लोग, डायग्राम बनाते हैं हम लोग। चलिए डायग्राम बनाते हैं रेड पेन से, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर कट लगे। अब देखिए, देखिए यहां पर थोड़ा सा आपके सामने कर दें, ऊपर कर दे ताकि सब आपको दिखाई पड़े एकदम क्लियर कट। देखिए सबसे पहले जो बात है वो बात है ये यहां पर इस पॉइंट पर, 1 अप्रैल 2023 है। चलिए 3 कर दे रहे हैं, ठीक है, ये हो गया क्लियर, ये हो गया। अब उसके बाद बात है 1 सितंबर की, तो सितंबर कौन सा मंथ होता है, 9th वाला, फिर 3 हो जाएगा आपका। सितंबर से तरुण को, तरुण लिखते हैं यहां पर, तरुण को 5 लाख रुपीस का फर्म लोन दे रहा है, कितना परसेंट के बेस पर, 9% के बेस पर। यहां तक क्लियर, एकदम क्लियर, ठीक है ना, ये चीज है। अब ये सितंबर हो गया, अब होगा 31 जैन। अब 31 जैन की बात हो रही, 31 जैन को हो क्या रहा है, 31 जैन तक का पेमेंट हो रहा है, 31 फर्स्ट 24, ये हो गया। अब इस पे कई चीजें हो रही हैं। अब इसका जब कैलकुलेशन होगा 31 जैन का, तो पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जैन, 5 मंथ, मैंने 5 लिख दिया, ठीक है ना। अब और क्या हो रहा है, बाय चेक हो रहा है। बाय चेक मतलब बाय बैंक, यही तो होगा, इतनी चीज हो गई। क्लियर है, ये हो गया। अब और पेमेंट कब हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, पेमेंट हो रहा है 4 फेब को, 4 फेब को, फेब मतलब 4/2। क्लियर है, पेमेंट हो रहा है 5 मंथ का, लेकिन किस दिन हो रहा है, 4 फेब को हो रहा है। क्लियर। अब लास्ट, लास्ट क्या है, खत्म हो गया वो तो, 31 मार्च 24, 2 मंथ्स का क्या है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग 2 मंथ्स का बाकी है ना, 2 मंथ्स का लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 2 मंथ्स आउटस्टैंडिंग। क्लियर हो गया, इतना डायग्राम था आपका, ज्यादा कुछ है भी नहीं, सिर्फ एंट्री ही पास करनी है आपको।
ज्यादा इसमें कुछ करना भी नहीं है, इसमें ज्यादा कुछ आपको करना भी नहीं, उसमें तो काफी चीजें थी क्वेश्चन नंबर 16 में। अब क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, LOAN लोन, टू तरुण बाय फॉर्म। ये इतना हिसाब किताब है। कब से लोन दे रहा है फॉर्म, कब से लोन दे रहा है, फर्स्ट 9/23 टू 31st 24। कैलकुलेशन, लोन कितना दे रहा है, 5 लाख का, तो 5 लाख इंटू कितने परसेंट, आप जाकर चेक करो, 9% ऑब्लिक 100 इंटू 5 मंथ, 2 मंथ्स का पेंडिंग है। आंसर आपका आएगा फाइनल 18,750। ये जो पेमेंट हो रहा है, कब हो रहा है पेमेंट, 4th ऑफ फेब को हो रहा है, बाई चेक हो रहा है। क्लियर है, ये हो गया। अब 1st ऑफ फेब 24, अब क्या हो रहा है, 31st मार्च 24 को वो क्या रहा है, कुछ नहीं हो रहा है भाई, छोटा सा आउटस्टैंडिंग है, 5 लाख इंटू 9% बाय 100 इंटू 2 बाय 12, कितना आंसर आएगा, 7,500। ये पेंडिंग अमाउंट है, ठीक है, कैलकुलेशन मैंने कर दिया। क्लियर, ये इतना हो गया, तो इतना है यहां पर, तो इसको आप थोड़ा सा यहां पर अंडरलाइन कर लो, इसको भी अंडरलाइन कर लो। क्लियर, अब कुछ नहीं करना, अब नेक्स्ट पेज पर जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, जो कि ज्यादा कुछ है भी नहीं उसमें जर्नल एंट्री में। जर्नल एंट्री आपको फॉर्मेट बनाकर करना है, ऐसे नहीं करना है झल्ला उड़ान वाला, वो तो मैं मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। क्लियर है, तो ये जर्नल एंट्री हो गई। क्या लिखोगे आप, कब हो रही है, 4th ऑफ फेब 24 को क्या हो रहा है, बैंक, पैसा बैंक में आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन तरुण्स। ये सब तरीका होता है बच्चा करने का। टू इंटरेस्ट ऑन तरुण्स लोन है कितना, 18,750, 18,750, 18,750। क्लियर, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग, कौन रिसीव कर रहा है, फॉर्म रिसीव कर रहा है भाई, और कौन रिसीव करेगा। क्लियर, ये हो गया। अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग वाले की। 31st 3/24 के बेस्ड पर, तो फिर क्या होगा, टू अप, टू तरुण्स, टू इंटरेस्ट ऑन तरुण्स
लोन अकाउंट सीआर में चला जाएगा, क्योंकि फॉर्म के लिए क्या है ये, ट्रांसफर, वो होगा ना वही चीज, आउटस्टैंडिंग वाला कितना है ये 7,500। ऊपर क्या होगा बात इसमें हमें, तो यहाँ पर क्या होगी बात, कैपिटल की होगी, तरुण कैपिटल। 16 वाले में बात किसकी थी, करंट की बात थी, यहाँ पे तरुण। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कट रखना है एकदम, कहाँ पे कैपिटल होगा कहाँ पे करंट होगा। तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500। क्लियर। अब ये क्या होगा, अब ये ट्रांसफर होगा, अब ये ट्रांसफर होगा जैसे उस वाले में ट्रांसफर हुआ था, इससे पहले वाले में। क्लियर है। तो 31 मार्च 24 ट्रांसफर कहाँ होगा, पीएल में, टू पीएल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन तरुण's लोन अकाउंट डेबिट लो। अमाउंट के लिए जगह ही नहीं बची, कोई बात नहीं, 7 लिख दे रहे हैं, आप समझ जाना कि 7,000, सॉरी टोटल ट्रांसफर होगा भाई। टोटल कितना है 26250। टू जगह नहीं है तो नीचे लिख दे रहे हैं 262, वही मैंने कहा ये 18, और ये पूरा ट्रांसफर होगा ना 262 ऊपर लिख दे रहे हैं 262। आप लोग स्पेस देख कर करना, वो जल्दीबाजी में वीडियो लेंथी ना हो जाए, इसलिए इतनी चीजें, बस क्लियर हो गया, चीजें क्लियर हो गई। ऐसे ही इजी ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और अकाउंट्स को टेंशन फ्री बना दो।